students, welcome to my channel. So today we will continue part 2 of atom and molecule. So if you have not seen my previous video, then do check out my previous video about atom and molecule. So this is the part 2. So let's start. Atomic mass. ठीक है. The most remarkable concept that Dalton atomic theory proposed was that atomic mass. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या था, उन्होंने एटॉमिक मास के बारे में पहले ही बता दिया था. अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास. डाल्टन्स ने एक चीज़ कहा था कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है, लेकिन वो गलत हो गया बाद में जाके. इनडिविजिबल है डाल्टन ने कहा था, लेकिन वो गलत हो गया बाद में जाके, बिकॉज हम एटम को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक मास के बारे में. द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल द साइंटिस्ट वेर प्रोम टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम. अब साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हर एक साइंटिस्ट को मिलने लगा था आफ्टर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में. अब सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज एटम बहुत ही क्या है, टाइनी पार्टिकल्स है, इसका मास मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था. रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म. ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया. ठीक है, एटम के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया बिकॉज एटॉमिक मास निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था. नाउ अब हम एग्जाम्पल लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का. कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन से बना है. इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, अगर 3 ग्राम कार्बन कंबाइन हो रहा है 4 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड. अदर वर्ड हम बोल सकते कि कार्बन कंबाइन विथ 3/4 टाइम इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, एंड क्या ले रहे हैं, 3 ग्राम ऑफ कार्बन ले रहे हैं. एंड हम अनदर वर्ड में बोल सकते हैं कि कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट एब्रिविएटेड AMU. अब एटॉमिक मास निकालने के लिए एटम का हमें कोई यूनिट की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे जो यूनिट हुआ वो हुआ AMU अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन. IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली नेम इज़ गिवन इन केमिस्ट्री. लेकिन अब हम उसको कैसे लिखते हैं, यूनिफाइड मास U लिखते हैं. पहले हम उसको AMU लिखते थे, अब भी उसको क्या लिखते हैं, U लिखते, एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. ठीक है, कोई भी एटम का मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम. अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हैं एंड उसके एलिमेंट हैं एंड उसके सिंबल्स हैं. अब इसमें क्या दिया है, कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1U एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास था 1.33U. हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दिस नंबर. हमें क्या करना था, एटॉमिक मास निकालना था एटम का. ठीक है, तो अब हमें ऐसे नंबर्स चूज़ करने थे जो इजीली हमें क्या हो, होल नंबर में मिले. ठीक है, एटॉमिक मास. अब देखो डिफरेंट यूनिट, अब एटम का मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था स्टूडेंट्स, हमें यूनिट चाहिए होता जिस यूनिट में हम निकाल सकते थे. तो अब क्या हुआ, जब हम साइंटिस्ट थे सर्च कर रहे थे वेरियस एटॉमिक यूनिट के लिए, उन्होंने क्या किया, 1/16. ठीक है, मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑक्सीजन, उन्होंने ऑक्सीजन 1/16 ऑक्सीजन से हर सब एलिमेंट का मास निकालना चाहा. ठीक है, 1/16 ऑक्सीजन से. ठीक है, इसको यूनिट कंसीडर किया उन्होंने पहले 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से. ठीक है, ताकि हमारा जो एटॉमिक मास का वैल्यू है वो हमें होल नंबर में मिल जाए, होल नंबर. उन्होंने ऑक्सीजन को ही चूज़ क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या था, रिएक्ट
किया लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ एंड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड रीज़न था जो एटॉमिक मास यूनिट था ना, गेव द मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एंड 1/16 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन को इसलिए भी कंसीडर किया गया क्योंकि जब इससे कैलकुलेट किए तो एटॉमिक मास का जो वैल्यू था ना बहुत सारे एलिमेंट का, वो हमें होल नंबर में मिला, इसीलिए 1/16 यूनिट को कंसीडर किया गया। लेकिन उसके बाद 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट जो हुआ वो हुआ कार्बन का 12 आइसोटोप। ठीक है, कार्बन बहुत सारे आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं, तो कार्बन को 12 को हम एज अ यूनिट कंसीडर किए, उसको हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट माने एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो 1/12 कार्बन को ही हम यूनिट कंसीडर करके हर एक एलिमेंट का मास निकालें। ठीक है, ए क्या था, रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट मान लिया गया। बाद में सबसे पहले ऑक्सीजन को माना गया, देन कार्बन को माना गया। सो रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विथ रेस्पेक्ट टू एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, हर एक एलिमेंट का मास, रिलेटिव एटॉमिक मास किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया, कार्बन 12 आइसोटोप के अकॉर्डिंग। ठीक है, वन एग्जाम्पल इज गिवन इन योर NCERT बुक दैट दिस, ये वाला क्या है, एक वाटरमेलन है। ठीक है, अगर हमें पता करना है कि हाफ वाटरमेलन का कितना दाम होगा तो हम क्या किए, वाटरमेलन को 12 पीसेज में डिवाइड किए, 12 पीसेज में डिवाइड किए। अगर एक पीस का दाम 2 रुपीज़ है, ठीक है, तो इजीली हम कैलकुलेट, अगर किसी को हाफ़ चाहिए होगा वाटरमेलन, तो अगर हाफ़ चाहिए होगा वाटरमेलन तो 12 यूनिट, ठीक है, 12 पार्ट में डिवाइड किए। हाफ़ चाहिए मीन्स उसको 6 पीस चाहिए, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम इजीली इसका प्राइस कैलकुलेट, एक पीस का 2 रुपीज़ प्राइस है, तो उस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। आधा पीस में 6 पीस आएगा, तो 6 पीस का प्राइस क्या होगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फ्रूट सेलर सेल करता है विदाउट एनी स्टैंडर्ड, उसके पास कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, तो वो क्या करता है, दिस हैज़ अ इक्वल टू 12 यूनिट, वो एक वाटरमेलन को 12 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ही मेक्स 12 इक्वल पीसेज ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग। ठीक है, 12 पीस में डिवाइड कर देता है, फिर हर एक का मास को कैलकुलेट करता है रिलेटिव टू द मास और 1 पीस ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, ही सेल्स हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। समझ में आया, उसके पास कोई भी स्टैंडर्ड वेट नहीं था, इसीलिए वो इस मेथड का फॉलो करता है। सो 1/12 कार्बन आइसोटोप से हम हर एक का एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं, वैल्यू हमारा होल नंबर में आएगा। यहाँ पे कुछ एलिमेंट गिवन है, उसके एटॉमिक मासेस गिवन है। हमने एटम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब हम मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे। मॉलिक्यूल इज़ अ जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। मॉलिक्यूल में 2 और 2 से ज़्यादा एटम रहते हैं जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, दैट इज़ टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स। मॉलिक्यूल क्या है, जिसमें एक और एक से ज़्यादा एटम हो, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज़ कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, shows all the property of the substance। ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट का एटम, ठीक है, या फिर डिफरेंट एलिमेंट का एटम जॉइंट होता है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए। समझ में आया, H2SO4। समझ में आया, तो इसमें एक टाइप के एटम भी हो सकते हैं और मोर देन 1 टाइप के एटम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, जिसमें सेम टाइप के एटम हो।
जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जो बस एक ही एटम से बना है एलिमेंट का। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में O2 से बना है, ठीक है, इट इज़ नोन एज डाई एटॉमिक। जैसे हीलियम आर्गन एक एटम से बना है, O2 2 एटम से बना है। इफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट विथ अ मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ द 2 वी गेट ओजोन। O3 भी एग्जिस्ट करता है। सो द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। यहाँ पे एटोमिसिटी क्या होता है? जितना नंबर ऑफ एटम होता है मिल के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उसे हम बोलते हैं क्या? एटोमिसिटी। जितने नंबर ऑफ एटम रहता है, जैसे O2 में 2 एटम है, O3 में 3 एटम है, हीलियम में 1 एटम है, उसी को हम एटोमिसिटी बोलते हैं। जो मेटल और अदर एलिमेंट होते हैं ना, जैसे कार्बन, डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड इंडिफिनाइट ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। बहुत सारे मेटल एंड अनदर एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन में उनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो लोग लार्ज नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड होते हैं उनमें, ठीक है। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट कंपाउंड। टेबल में गिवन है एटोमिसिटी ऑफ सेम एलिमेंट। नाउ आर्गन क्या है? मोनो एटॉमिक, ठीक है। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। एटोमिसिटी H2 एग्जिस्ट करता है, O2, ठीक है। क्लोरीन डाई एटॉमिक, Cl2, फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक, सल्फर पॉली एटॉमिक, ठीक है, P4, सल्फर S3। सो एग्जिस्टेंस, जितने एटम्स बॉन्डेड होते हैं मॉलिक्यूल में, उसी को हम बोलते हैं एटोमिसिटी। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हमने देख लिया, एक टाइप के एटम भी हो सकते हैं, एक टाइप के एटम होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या था? एक टाइप के एटम फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? इसमें एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट था, एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड था, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में जैसे सेम टाइप के एटम जॉइन हो रहे थे, O2, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जॉइंड होंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए। समझ में आया? इसमें हीलियम भी थे, 1 एटम के भी थे एलिमेंट। डिफरेंस समझ में आया? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में जैसे एक टाइप के ही एटम थे, हीलियम हो गए, ठीक है, H2 हो गए। लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या है कि डिफरेंट एटम ज्वाइन हो रहे हैं, H2 हो गया, NH3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। सो इनका रेशियो में एक डिफिनाइट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है टेबल 3.4 में, ठीक है। यहाँ एटॉमिक मासेस गिवन है। सो फाइंड द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द टेबल गिवन। नाउ हाइड्रोजन रेशियो बाय मास 1, एटॉमिक मास 1, सो एट मास रेशियो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, सो सिंपल रेशियो मेरा 2 हो गया। ऑक्सीजन के केस में 8 हो गया, 16 हो गया एटॉमिक मास, सो यहाँ पे 8/16, 1/2, लेकिन सिंपल रेशियो में लेंगे। सो यहाँ पे रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम फॉर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? H2O, H2 और ऑक्सीजन 1। जैसे हमने अभी देखा था कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एटम रहते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल और नॉन मेटल। कंपाउंड में भी कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, जिसके पास चार्ज स्पीसीज होते हैं, जैसे Na+ आपने देखा होगा, Ca2+, वे सब चार्ज स्पीसीज हैं। चार्ज स्पीसीज को ही हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। जैसे NaCl का कंपाउंड है, Na+ एंड Cl- में डिसोसिएट होता है, क्या है? एक आयंस है, ठीक है, ठीक है। सब आयंस है, तो आयन में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज्ड एटम। इसमें सिंगल चार्ज्ड एटम रहते हैं और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। आयंस
में क्या होते हैं, सिंगल चार्ज एटम भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। ठीक है। आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। आपने F- का भी आयन देखा होगा, आपने Ca2+ आयन भी देखा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सो नेगेटिवली चार्ज्ड को हम बोलते हैं एनायन। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड को हम बोलते हैं कैटायन। कैटायन मीन्स पॉजिटिव, एनायन मीन्स नेगेटिव। टेक फॉर एग्जाम्पल NaCl में Na+ क्या है मेरा, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड यहाँ पे Cl है। ठीक है, NaCl के केस में। नाउ यहाँ पे देखिए, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ एटम के पास चार्ज होगा तो उसे हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है, किस रेशियो में है, 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड रेशियो 3:4। NaCl, सोडियम एंड क्लोरीन है, एंड रेशियो इज गिवन। ठीक है, 23 सोडियम एंड 35 क्लोरीन, 35.5। सो इस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि केमिकल फार्मूला को कैसे नोट डाउन कर सकते हैं। राइटिंग केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। जो केमिकल फार्मूला होता है कंपाउंड का, वो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसको रिप्रेजेंट का जो तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं राइटिंग केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन ईजिली। हम ईजिली केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू, सो केमिकल फार्मूला को नोट डाउन करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। 1 से लेके 20 एलिमेंट या फिर अबव दिस एलिमेंट, हमें उनका सिंबल पता होना चाहिए, एंड उनके बारे में कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए, उनका वैलेंसी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं डिफरेंट वीडियो बनाई हूँ वैलेंसी निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज, जितना कंबाइनिंग पावर होता है, कैपेसिटी होता है, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ एन अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड और आर्म ऑफ एन एटम। जो वैलेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एज अ आर्म ऑफ एन एटम होते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म, एन ऑक्टोपस के पास कितना है, 8 आर्म्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स के पास 2 आर्म है। If one octopus has to catch hold of few peoples in such manner that all the 8 arms of octopus and both arms of human are locked, how many humans do you think the octopus can hold? अब यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक ऑक्टोपस कैच करेगा फ्यू पीपल इस तरीके से, जैसे उसका 8 आर्म्स ही ऑक्टोपस का लॉक हो जाएगा, एंड ह्यूमंस का भी बोथ आर्म्स लॉक हो जाएगा। सो हाउ मैनी ह्यूमंस डू यू थिंक ऑक्टोपस कैन होल्ड? कितना ह्यूमंस ऑक्टोपस होल्ड करेगा? अब रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टोपस को O से एंड ह्यूमन को H से। कैन यू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? तो इस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, ह्यूमन का कैपेसिटी कितना है होल्ड करने का? ह्यूमन का कैपेसिटी है 4, ऑक्टोपस का कैपेसिटी है 8। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, OH4 अगर मेरा फॉर्मूला बना तो इसका कैपेसिटी कितना है? इसका कैपेसिटी है ऑक्सीजन का 8, O8 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, 2। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंडिकेट करेगा। सो व्हाट इज द, सॉरी इट वाज इनकरेक्ट। सो व्हाट इज दिस? नाउ सी, दिस इज ऑक्टोपस, दिस इज ह्यूमन। सो ह्यूमन हैज़ 2 hands and octopus has 8.
So combining capacity will interchange OH. So human will get 8, octopus will get 2. 2 and 2. Simple ratio we have to calculate. So OH4 will be the answer. Sorry, in this previous one it was wrong. So OH4 will be the answer. So this is the combining capacity of octopus and human. Valencies of some common air is given: sodium, potassium, silver +1 valency, magnesium, calcium, zinc +2, iron +2 also, +3 also, hydrogen +1, bromide -1, iodide -1, fluorine -1, sulfide S-2, ammonium +4 +1 valency, NH4+, hydroxide OH-, okay, carbonate HCO3-, carbonate, okay, bicarbonate. So this is the formula: bicarbonate, not carbonate. Sulfite SO3 2-, sulfate SO4 2-. Now how we will write the formula? First, the valencies or charges on the ion must balance. Valencies को हमें balance करना होगा, ठीक है. When a compound consists of metal and non-metal, ठीक है, symbols of metal is written first. अगर metal और non-metal दोनों होगा then हमें symbols of metal का symbols पहले लिखना है then non-metal का. जैसे NaCl ऐसे लिखते, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है. Where oxygen, chlorine, sulfur are non-metal. Non-metal को हम right में लिखते हैं and sodium क्या है, मेटल है, तो मेटल को हम लेफ्ट में लिखते हैं. सो फर्स्ट रूल क्या है, मेटल फर्स्ट है कि वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन को हमें बैलेंस करना है. सेकेंड रूल है कि मेटल को हम लेफ्ट में लिखेंगे देन नॉन मेटल को लिखेंगे राइट में, लेफ्ट देन राइट. अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन होगा तो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय, तो नंबर ऑफ आयन्स को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है. एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयन आउटसाइड द ब्रैकेट. जैसे अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन्स है, ठीक है, MgOH2, तो जो वैलेंसी है वो हम बाहर लिखेंगे एंड जो मेरा है, ठीक है, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे फॉर्मूला को. जैसे इन केस ऑफ नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आयन इज़ 1, अगर पॉली एटॉमिक आयन 1 है तो उसमें ब्रैकेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इन द केस ऑफ NaOH. लेकिन इन द केस ऑफ MgOH2 इसमें हमें ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है. सो हम Mg को ऐसे ही लिखेंगे, OH मेरा हो गया एंड उसके बाद O2 को बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के. और सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सिंपल कंपाउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड. सिंपल कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड भी बोलते हैं, जो कि बना होता है दो और दो से अधिक एलिमेंट से, ठीक है. वैलेंसीज ऑफ सम आयन आर गिवन. सो वैलेंसीज हमें पता है, अब हम फार्मूला को लिखेंगे. वाइल राइटिंग एन केमिकल फार्मूला फॉर अ कंपाउंड वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. फार्मूला लिखने से पहले हम एलिमेंट लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे, देन उसके वैलेंसीज को लिखेंगे, देन हम उसके वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस कर देंगे, ठीक है, कंबाइनिंग एटम्स के. यही रूल है राइटिंग करने का फॉर्मूला. अब हम देखते हैं फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करेंगे HCl के केस में, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड. सबसे पहले हम फार्मूला लिखे HCl, देन उसके वैलेंसी को क्रिस क्रॉस किए, +1 एंड -1 वैलेंसी, ठीक है. फार्मूला हो गया HCl. हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का +1 एंड सल्फाइड का -2, तो H2S हो गया वैलेंसी, ठीक है. थर्ड कंपाउंड है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है. कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, 4 होता है एंड क्लोरीन का 1 होता है, तो हम क्रिस क्रॉस करेंगे, CCl4 मिल जाएगा. मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है +2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमें MgCl2 मिलेगा, MgCl2. यहाँ पे गिवन है मैग्नीशियम क्लोराइड, देयर आर 2 क्लोराइड आयन फॉर ईच मैग्नीशियम. ईच मैग्नीशियम के लिए 2 क्लोराइड है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर.
Overall, the structure must be neutral. Note that in all the formula, the charges on the ions are net indicated. देखो यहाँ पे क्या है, जो MgCl2 के केस में है +2 -1 है, यहाँ पे सेम है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल. ठीक है. नोट दैट इन द फॉर्मूला चार्जेस ऑन द आयन आर नॉट इंडिकेटेड. चार्जेस हमें इंडिकेट नहीं करना है. सम मोर एग्जाम्पल गिवन है. एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है +3, ऑक्सीजन का -2. हमेशा वैलेंसी कैलकुलेट करने का ट्रिक है. एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 283. एल्युमिनियम का लास्ट A3 वैलेंसी हो जाएगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी हो जाता है जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 एंड 4 हो. अगर 1, 2, 3, 4 नहीं है तब हम क्या करेंगे, 8 से माइनस करेंगे, 5, 6 या 7 रहेगा, तब हमारा वैलेंसी निकल जाएगा. ठीक है. हम सेपरेट वीडियो बनाए, यू शुड हैव लुक दैट वीडियो. नाउ नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम का +2 होता है वैलेंसी, ऑक्साइड का -2. कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. CaO.